या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। आज नवरात्रि के पावन पर्व का 8वां दिन है। इसे महाअष्टमी कहा जाता है। महाअष्टमी के दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी का वर्ण अत्यंत उज्जवल है, इसी वजह से इन्हें महागौरी कहा जाता है। महागौरी की पूजा कैसे करनी चाहिए, उनकी पूजा के दौरान किन नियमों का पालन करना चाहिए, इन सभी बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित विष्णु राजौरिया जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। महागौरी, महागौरीति चाष्टमम, अष्टम दिवस की अधिष्ठात्री देवी महागौरी हैं। महागौरी इसलिए इनका नाम पड़ा कि एक तो ये अत्यंत गौर वर्ण की हैं। वैसे भगवान शिव जी को प्राप्त करने के लिए निरंतर तपस्या में रहने के कारण निराहार तपस्या, निराहार का तात्पर्य ऐसा है कि नहीं कुछ पदार्थ नहीं खाया, मतलब जल वायु तक का सेवन उन्होंने बंद कर दिया था। तो कृशकाय हो गई थी, बिल्कुल कृष्ण वर्ण की हो गई थी, कृशकाय। लेकिन जब भगवान शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने अपने कमंडल से अपना गंगा जल, जो उनके मस्तक से गंगा की धारा बहती, उसमें जल लिया और महागौरी के ऊपर प्रक्षेपण किया, तो महागौरी जो कृशकाय से एकदम धवल हो गई और गौरवर्ण हो गया उनका, अत्यंत गौरवर्ण की हैं। और श्वेत वृषभ पर सवार ऐसी महागौरी, श्वेत वस्त्र धारण करने वाली अथवा गुलाबी रंग के वस्त्र महागौरी को अत्यंत प्रिय होते हैं। अब इनकी पूजा की विधि के बारे में आपसे चर्चा करते हैं कि अष्टमी की पूजा पूरे विधि विधान से करना चाहिए, क्योंकि अष्टमी को ही हमारी कुल देवी के रूप में भी महागौरी विराजमान रहती है। और जैसा कि देवी पूजा में होता है, समस्त सामग्री बड़ी सावधानी से साफ स्वच्छ पवित्र सामग्री लेकर पूजन अर्चन करेंगे। सबसे पहले पाद्य, अर्घ, आचमन और मधुपर्क, जो कि देवी पूजा में परम अनिवार्य है। देवी जी को फिर उनका विग्रह यदि धातु का है, काष्ठ का है या पाषाण का है, तो उनको पंचामृत से उनको स्नान कराएंगे। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्धोदक स्नान करके बिल्कुल वस्त्रों से उनको साफ पोंछ कर फिर भगवती को उनकी पोशाक धारण कराई जाती है। तो श्वेत और गुलाबी मिश्रित या श्वेत या गुलाबी उनको पोशाक पहनाई जाए, सुंदर आभूषण पहनाए जाएं, मुकुट धारण कराया जाए, उनके मस्तक पर रक्त चंदन धारण कराएं, अक्षत पुंज लगाएं। तत्पश्चात जाय सोन के पुष्प, अगर श्वेत रंग के पुष्प मिल जाएं तो सर्वोत्तम है। अर्क पुष्प श्वेत, पलाश के पुष्प, ये पुष्प माँ गौरी को अत्यंत प्रिय हैं। पुष्पों की माला चढ़ाने के बाद सौभाग्य सामग्री सभी देवियाँ जानती हैं, उसमें जो भी उनकी व्यवस्था हो सकती है वो व्यवस्था करें। सुहाग की सामग्री चढ़ाने के बाद में फिर धूप अर्पित करें। शुद्ध धूप अर्पित करने के बाद दीपों का दर्शन कराएं। धूप दीप के उपरांत हस्त प्रक्षालन करके अपने हाथ को पोंछकर शुद्ध पवित्र करके फिर भोग की व्यवस्था करें। भोग लगाना है,
तो इस दिन तो हलवा, पूड़ी और चना, ये 3 वस्तुएं भोग में परम आवश्यक हैं। इस भोग को अर्पित करने के लिए सुंदर पात्र में भोग सजाएं और अभिमंत्रित करके मंत्रों से भोग लगाएं। भोग लगाने के उपरांत आचमन के बाद करोत वर्तन और फिर तांबूल अर्पित करें। तांबूल अर्पित करने के उपरांत ऋतुफल, भगवती महागौरी को श्रीफल कच्चा नारियल तोड़कर उसके अंदर से जो गरी निकलती है वो जरूर अर्पित करें, और दाडिम, अनार, मौसम के फल महागौरी को अत्यंत प्रिय हैं, वो अर्पित करें। ऋतुफल चढ़ाकर, श्रीफल चढ़ाकर द्रव्य दक्षिणा अर्पित करें और माँ गौरी की आरती, जो कि सबसे अधिक प्रचलित है, जय अम्बे गौरी, जो हमारे मध्य भारत में सबसे अधिक प्रचलित है, वो जय अम्बे गौरी की आरती ही प्रचलन में है। सामान्य से सामान्य श्रद्धालु के कंठस्थ है। आरती करें। आरती के बाद में पुष्पांजलि और प्रदक्षिणा करके फिर भगवती के प्रसाद की व्यवस्था करके संकीर्तन, भजन, गायन, दुर्गा सप्तशती का पाठ, जो भी श्रद्धालु अपने नियम से कर सकते हैं, अथवा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे मंत्र का जप अन्य किसी कामना से जो करने वाले मंत्र हैं, जो कि दुर्गा सप्तशती में अलग से दिए हुए हैं, किसी भी कामना से करने हों, उन मंत्रों का जप कर सकते हैं। इस तरह से महागौरी की पूजन अर्चन प्रत्येक श्रद्धालु को पूरी श्रद्धा के साथ, तन्मयता के साथ करनी चाहिए, तो भगवती अत्यंत प्रसन्न होती हैं। और अष्टमी के दिन प्रायः अष्टमी पूजा में जो ज्वारे लगे होते हैं, वो ज्वारे भी भगवती को अर्पित किए जाते हैं। और जो हमारे घर के अंदर बाल्य हैं, छोटे बच्चे हैं, बेटा बेटी हैं, उनके कान में भी एक एक बाल जरूर लगाना चाहिए। और 2 वर्ष से 9 वर्ष के बीच की जो कन्या हैं, उनके चरण धुलाकर चरण रज अपने मस्तक पर धारण करें, उनको भोजन कराएं, प्रसादी कराएं। इस तरह से अष्टमी पूजन का कार्य पूर्ण होता है। पंडित जी, आपने महागौरी की पूजा की विधि बताई। वैसे तो नवरात्रि में माँ की पूजा से हर मुराद पूरी होती है, लेकिन माँ महागौरी की पूजा से विशेष फल क्या मिलता है? देखिए, महागौरी की पूजा से सबसे बड़ा फल मिलता है भगवान का सानिध्य, भगवती का सानिध्य, और हमारे कुल की रक्षा करने की शक्ति, पूरे कुटुंब की रक्षा करने की शक्ति, धर्म की रक्षा करने की शक्ति, सनातन की रक्षा करने की शक्ति, जन्मभूमि की रक्षा करने की शक्ति। मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है। अष्टमी की पूजा प्रायः हर क्षत्रिय के घर में होती है, और क्षत्रिय उस दिन अपनी खड्ग जो देवी जी के सामने रखी रहती है, उनकी भी, खड्ग की भी पूजा करते हैं, नींबू से सात्विक बलि भी देते हैं। और उस दिन उनके अंदर स्वतः ही एक संकल्प जागृत हो जाता है, स्वतः ही एक निश्चय प्रकट हो जाता है उनके हृदय में, और वही निर्णय उनको वर्ष पर्यंत इतनी शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है कि वो सबसे पहले अपने परिवार की
बेटी, बहन, माँ, जितनी भी देवियाँ हैं परिवार में, उनकी रक्षा, समाज के बेटियों की रक्षा, ये सबसे बड़ा फल है अष्टमी पूजा का। तो मातृशक्ति की रक्षा करने का संकल्प पैदा होता है अष्टमी की पूजा करने से। और इस विषय पर सभी साधकों को विशेष ध्यान देना चाहिए। मातृशक्ति का सम्मान हमारी जन्मभूमि के सम्मान, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। तो महागौरी हमको ऐसी शिक्षा देती हैं। देखिए, महागौरी जो हैं अपने, उनकी 4 भुजाएं हैं। 4 भुजाओं में एक भुजा तो उनकी हमेशा आशीर्वाद के लिए उठी रहती है, एक वरद मुद्रा रहती है। तो जो वरद मुद्रा है ना, ये लक्ष्मी जी की भी रहती है। वरद मुद्रा से आपको श्री वृद्धि प्राप्त होती है, श्री की प्राप्ति होती है। जो आपके जीवन में धन, ऐश्वर्य, सब कुछ प्राप्त होता है, वो वरद मुद्रा से प्राप्त होता है। और एक हाथ में उनके कमल पुष्प रहता है, जो कि आपको सौम्यता, कोमलता, कमल में अष्टदल होते हैं, जिससे अष्ट सिद्धि की भी प्राप्ति होती है। और एक हाथ में खड्ग रहती है, खड्ग से आतताइयों का, आतताई विचारों का, सबका हनन करने के लिए वो खड्ग का उपयोग होता है। तो इसलिए ऐसी महागौरी की आराधना करने से साधक के हृदय में एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है, और जो भी उनके मन में कामना है उसकी भी प्राप्ति होती है। तो महागौरी की साधना कभी भी निष्फल नहीं जाती है। पंडित जी, आपने महागौरी की पूजा की विधि बताई। वैसे तो नवरात्रि में माँ की पूजा से हर मुराद पूरी होती है, लेकिन माँ महागौरी की पूजा से विशेष फल क्या मिलता है? देखिए, पहले भी उसका मैं उल्लेख किया है संक्षिप्त में। महागौरी वन में तपस्या करने चली गई, और भगवान शिव को उनको अपने पति के रूप में प्राप्त करना था, ये उनका संकल्प था। तो तप बल में बड़ी शक्ति होती है। उन्होंने निरंतर कुछ दिनों केवल पर्ण, बेल पत्र खाकर, जब उसमें भी शिव जी के दर्शन नहीं हुए तो केवल जल पीकर तपस्या की, और जब उसमें भी शिव जी के दर्शन नहीं हुए तो केवल वायु का सेवन करके तपस्या की। जब उनने वायु का सेवन भी समाप्त कर दिया अपनी योग माया से, योग शक्ति से, तो फिर भगवान शिव जी को प्रकट होना पड़ा। उस समय तक भगवान ने देखा कि ये गौरी का स्वरूप जो है कितना कुरूप हो गया है, मतलब एकदम कृष्ण वर्ण, काली हो गई थी वो, हड्डियों का ढांचा भर रह गया था। और तो भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए अंततो गत्वा, और उन्होंने अपने गंगा जल, जो कि भगवान शिव जी की तो जटाओं में गंगा जी का वास है ना, वहीं से गंगा जी निकलकर भागीरथ जी अपनी पृथ्वी पर लाए हैं। तो उन्होंने गंगा जल अपने कमंडल से निकाला और गौरी माँ के ऊपर सिंचन कर दिया। तो तुरंत वो उनकी समाधि खुल गई, गौरी जी की ध्यान मुद्रा भंग हो गई, और वो एकदम धवल स्वरूप, उनका सुंदर स्वरूप, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, इतना सुंदर स्वरूप उनका धारण कर लिया। और भगवान शिव के साथ फिर उनका, जैसा कि पुराणों में कथा लिखी है, शिव पुराण में लिखी है, उनका माँ गौरी का भगवान शिव के साथ पाणिक ग्रहण संस्कार हुआ और वो महागौरी कहलाने लगी। तो यही महागौरी की कथा है।
हिमाचल सुता हैं वो, और बड़ी तपस्या से उन्होंने इस स्वरूप को प्राप्त किया था। और महागौरी अष्टमी के दिन ही उनकी पूजन होती है। तो सर्वाधिक श्रद्धालु अष्टमी को महागौरी का पूजन अवश्य करते हैं। कई साधक पूरे नवरात्र में समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन अपने घर में, परिवार में ये परंपरा है कि पूरा कुल कुटुंब एक ही स्थान पर एकत्र होकर अष्टमी की पूजन करने पहुंचता है और प्रसादी अपने अपने भाग का, प्रसाद का भाग भी वो ग्रहण करते हैं। उनके नाम का धागा भी, अपने रक्षा सूत्र भी बांधते हैं। तो घर घर में ये परंपरा आज भी प्रचलित है और अपनी परंपराओं को कभी भी हमको नहीं छोड़ना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। देखिए, हमारी कुल परंपरा क्या है? कुल परंपरा में अष्टमी के दिन भी नवरात्र पर्व का समापन किया जा सकता है। यदि आपके कुल में होता है, नियम है, तो अष्टमी के दिन पूरा पूजन अर्चन करके और व्रत का पारायण हो जाता है। भगवती को जब भोग लग जाता है तो फिर व्रत का पारायण हो जाता है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि हलवा, पूड़ी और चने का भोग अष्टमी पर माँ गौरी मैया को लगता है। फिर उसको कन्याएं ग्रहण करती हैं, बटुक ग्रहण करते हैं, इसके बाद पूरे परिजन ग्रहण करते हैं, तो व्रत का समापन हो जाता है। लेकिन कई कुलों में, कई परिवारों में परंपरा है पूरे 9 दिन वो अष्टमी को पूजा भी करेंगे और नवमी को भी पूजा करेंगे, महानवमी की। नवमी को पूजन करके कन्या भोजन करा के फिर उस व्रत का पारायण करते हैं। तो 9वें दिन तो भगवती सिद्धिदात्री की पूजा होती है। सिद्धिदात्री की पूजा करने से फिर पूरे 9 देवियों की अर्चना उस स्वरूप में वो कर पाते हैं और नवरात्र का पर्व पूर्ण रूप से मनाने का अवसर उनको प्राप्त होता है। तो ये कुलों की परंपरा पर आधारित रहता है कि उनको अष्टमी को पूर्ण करना है अथवा नवमी को करना है। इसमें किसी प्रकार का कोई गतिरोध नहीं है, कोई बाध्यता भी नहीं है। पंडित जी, नवरात्रि का समापन कई लोग महाअष्टमी के दिन करते हैं, कई लोग महानवमी के दिन करते हैं। तो पूर्णाहुति की क्या प्रक्रिया है, किस विधि विधान से पूर्णाहुति करनी चाहिए? देखिए, किसी भी देवता का जन्मोत्सव का पर्व सूर्योदय व्यापनी तिथि में मनाना श्रेष्ठ पक्ष माना जाता है। रामनवमी 27 मार्च को ही मनाई जाएगी, अयोध्या में भी और पूरे भारतवर्ष में। तो रामनवमी का पर्व 27 मार्च को मनाया जाएगा। देखिए, प्रत्येक साधक की कार्य क्षेत्र की स्थिति, उसके स्वास्थ्य, उसकी आयु, उसकी जो अवस्था है, शारीरिक अवस्था है, उस पर निर्भर करता है कि साधक को किस प्रकार का व्रत धारण करना है। तो जो साधक सहजता से अपने कार्यों को करते हैं, कम परिश्रम होता हो, ऐसे साधक 9 दिन तक व्रत कर लेते हैं। और जो साधक जिनकी जीवन में भाग दौड़ अधिक हो, परिश्रम अधिक हो, वो पहले दिन और अंतिम दिन करके भी उसको पूर्णता को प्राप्त, उनको भी उतना ही फल प्राप्त होगा। ऐसी कोई गतिरोध नहीं है। तो श्रद्धा होनी चाहिए। कई श्रद्धालु ऐसे हैं जो प्रतिदिन एक समय भोजन करते हैं, उसको एक नक्त, एक भुक्त, एक समय भोजन करना केवल, बाकी दिन जल पीना, फल का सेवन करना, फलाहार करना, इस तरह से भी व्रत करते हैं। व्रत का भाव है संकल्प। आपकी संकल्प शक्ति कितनी व्यापक है, कितनी मजबूत है, इसका प्रकटीकरण आपके व्रतोपवास से होता है। दूसरी बात, व्रतोपवास से शारीरिक स्वास्थ्य को भी
अत्यंत लाभ प्राप्त होता है। हमारे उदर विकार, उदर से ही पूरे शरीर का पोषण होता है, उदर विकार भी इससे दूर होते हैं। देखिए, पहले तो वैद्य लोग, जो आयुर्वेद में कहा जाता है कि लंघन करने से शरीर के समस्त रोगों का शमन हो जाता है। मोतीझरा नाम की एक बीमारी है, टाइफाइड। यदि व्यक्ति 3 दिन लंघन कर ले, मतलब 3 दिन तक कुछ अन्न ग्रहण ना करे, केवल फल पपीता ऐसी कुछ चीज़ें खा ले, उससे उसका उदर पोषण हो जाएगा। और जल पिए तो बीमारी समाप्त हो जाती है, उसके कीटाणु सब समाप्त हो जाते हैं, उनको पोषण नहीं मिलता है, पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। तो एक ये व्रत करने की परंपरा जो है भारतवर्ष की बड़ी अद्भुत परंपरा है। केवल खाओ 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 और जल्दी मरो। तो जितने ज़्यादा खाने वाले हैं उनकी मृत्यु ही जल्दी होती है। जो कम भोजन करते हैं, अल्प मात्रा में करते हैं, उनकी आयु दीर्घायु होती है। तो ये व्रत की परंपरा दीर्घायुष्य प्रदान करने के लिए बहुत आवश्यक है। तो ये हमारे भारतवर्ष की अद्भुत परंपरा है। और हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री जी 9 दिन 11 दिन अकेले नारियल पानी पीकर व्रत करते हैं और इस अवस्था में करते हैं। तो साधकों के अंदर जितनी संकल्प शक्ति होती है उसके अनुसार व्रत को धारण कर सकते हैं। इसमें कोई किसी प्रकार का कोई गतिरोध नहीं है और भगवती माँ सबके ऊपर बराबर कृपा करती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी हमसे बातचीत करने के लिए। आज महाअष्टमी के मौके पर हमने माँ महागौरी की पूजा अर्चना के बारे में जाना, उनकी पूजा की विधि जानी। माँ महागौरी दुर्गा का सबसे सौम्य रूप है, उनकी पूजा अर्चना करना भी बेहद सरल है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।